वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑल ऑफ अस आर डेड के 7वें और 8वें एपिसोड्स के बारे में। इस सीरीज के पहले 6 एपिसोड्स को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिन्हें आप चैनल पे देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 7 शुरू होता है और हम देखते हैं जेजुन को, जो अपने साथियों के साथ एक मॉल में आता है जहां वो ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं। वो 3rd फ्लोर पे आते हैं जहां पे वो कुछ सर्वाइवर्स को बचाते हैं। इसी दौरान जेजुन को काट लिया जाता है और वो ज़ॉम्बी में बदल जाता है, जिससे उसके साथी मारने के बजाय अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद हम सोजू को देखते हैं जो सर्वाइव कर गया होता है और प्रिजन वाले आइलैंड से तैरकर मेन आइलैंड पे पहुंच गया होता है। और जो वो कैमरा सुयोक और नामरा को अपने लास्ट मैसेजेस रिकॉर्ड करने के लिए देती है, जहाँ नामरा उसे कहती है कि वो उसे काटना चाहती थी, पर वो होश में आ गई थी जब सुयोक ने पहली बार उसे उसके नाम से बुलाया था। सुयोक नामरा को प्रपोज करता है, जिसके जवाब में वो उसे कहती है कि वो भी उसे पसंद करती है। अगले सीन में हम यूनजी को देखते हैं, जिससे एक रूम में से केटल की आवाज़ आती है और वो वहाँ चेक करने के लिए जाती है, जहाँ उसे अपना एक टीचर मिलता है, जिससे वो बताती है कि उसे भूख लगी है। ये कहकर वो टैंक में से मछलियों को निकालकर कच्चा खाने लगती है और टीचर के पूछने पर उसे बताती है कि उसे काटा गया है। ये सुनकर उसका टीचर उस पर हमला करता है, जिस पर उसे पुरानी बातें याद आ जाती हैं जब उसने उसे बताया था कि उसे बुली किया जाता है और उसके टीचर ने उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया था। जिसके बाद वो उस पर हमला करती है और अपने टीचर को खाने लगती है, जो उसके काटने से ज़ॉम्बी में बदल जाता है और यूनजी वॉमिटिंग करने लगती है। उसकी वॉमिटिंग की आवाज़ें नामरा को सुनाई दे रही होती हैं, जिसके बारे में वो सबको बताती है, पर उसके सिवा उन आवाज़ों को कोई भी नहीं सुन पा रहा होता। जिसके बाद हम गुइनाम को देखते हैं, जो सुपर ज़ॉम्बी होने की वजह से सर्वाइव कर गया होता है और उसे किसी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो चेक करता है और उसे अपना दोस्त मिलता है, जो उसे पास ही एक खड़ी गाड़ी की तरफ जाने को कहता है ताकि वो खुद कैंटीन जा सके। मतलब वो गुइनाम को इस्तेमाल करना चाह रहा होता है। गुइनाम उसे बाहर निकालता है और उसका बाजू तोड़कर उसे ज़ॉम्बीज़ के हवाले कर देता है, जिसे वो खाने लगते हैं। वो सब छत पर जाने के प्लान पर फिर से काम करते हैं और इस बार रूम में पड़ी चीज़ों से रूम को 2 हिस्सों में डिवाइड करके वहाँ पे मौजूद एक टीवी से ज़ॉम्बीज़ को रूम के एक हिस्से में बुलाकर रूम के दूसरे दरवाजे से निकलकर छत पर पहुँचना होता है। वो इस प्लान पर काम करने लगते हैं और रूम में मौजूद चीज़ों से रूम को 2 हिस्सों में डिवाइड करने लगते हैं। इसके साथ साथ हम मिजिन के ग्रुप को भी देखते हैं, जो जुन सॉन्ग के लिए एक स्ट्रेचर बनाते हैं और स्कूल के पास एक पहाड़ पर जाने का प्लान बनाते हैं। वो सब 8वीं ट्रेनिंग सेंटर से निकलते हैं, पर ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ होने की वजह से वापस अंदर आ जाते हैं और जुन सॉन्ग उन सबको उसे छोड़कर जाने को कहता है, क्योंकि वो उन सब पर बोझ होता है, पर कोई भी उसे अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता। जय एक और होचल भी रेस्टोरेंट से निकलने की तैयारी करते हैं और बच्चों के साथ स्कूटर पर रेस्टोरेंट से निकलते हैं, जहां रास्ते में उन्हें ओरेंज जिब्रिश मिलता है, जो सर्वाइव कर गया होता है, पर उसकी टांग पर चोट लगी होती है। जैक उसकी मदद करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर होचल उन्हें छोड़कर बच्चों के साथ वहां से निकल जाता है। ओंजो और बाकी सब रूम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और सोयोक और चोंगसन दरवाजे को खोलने के लिए जाते हैं, जहां सोयोक गुइनाम की उसके साथ दुश्मनी के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में चोंगसन उसे बताता है कि गुइनाम ने प्रिंसिपल को मार दिया और उसे भी मारने की कोशिश की। जिसके जवाब में सोयोक उसे बताता है कि वो मर गया है। साथ ही वो उसे बताता है कि वो नामरा को पसंद करता है। जिसके बाद वो दरवाजे को खोलते हैं और टीवी पे म्यूजिक को चलाते हैं, जिसे सुनकर ज़ॉम्बीज़ कमरे में आते हैं और वो सब उन्हें रोकते हैं और बाहर रास्ता क्लियर होने का इंतज़ार करते हैं। उनके इस शोर को गुइनाम भी सुनता है और उनकी तरफ जाने लगता है। वो सब कुछ देर तक शोर करके ज़ॉम्बीज़ को रूम में इकट्ठा करते हैं और बाहर रास्ता क्लियर होने पर म्यूजिक रूम से निकलते हैं और छत पर जाने लगते हैं। दरवाजे पे पहुंच के वो सब देखते हैं कि दरवाज़ा लॉक है, जिसे जुल्सो ने लॉक किया होता है और वो दरवाजे को नहीं खोल रहा होता। जिसके पास एक हेलीकॉप्टर आ रहा होता है, जिसे कमांडर ने पार्क के बताने पर वहाँ रेस्क्यू के लिए भेजा होता है। सब लोग वहाँ पे फंस गए होते हैं और नामरा उन्हें ज़ॉम्बीज़ के आने के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर नहीं तोड़ पाते और कुछ ही देर में ज़ॉम्बीज़ उनके पास पहुँच जाते हैं, जिन्हें सोयोक और चोंगसन रोकने की कोशिश करते हैं और बाकी सब ज़ॉम्बीज़ पर प्लास्टिक का बना हुआ कवर फेंकते हैं, जिसमें ज़ॉम्बीज़ कुछ देर के लिए फंस जाते हैं।
तभी चोंगसन और सुयोक गुइनाम को जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं, जो उनकी तरफ आ रहा होता है और उसने एक ज़ॉम्बी को उठाया होता है। जिसके बाद हम यूनजी को देखते हैं, जिसकी स्कूल के साथ बुरी यादें जुड़ी होती हैं, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वो स्कूल में आग लगा देती है। चोंगसन और सुयोक ज़ॉम्बीज से लड़ रहे होते हैं और गुइनाम ज़ॉम्बीज की वजह से उनके करीब नहीं पहुंच पा रहा होता। सोल्जर्स चुल्सो के पास पहुंचते हैं और वो उन्हें बाकी लोगों के बारे में नहीं बताता और वो उसे अकेला सर्वाइवर समझकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। चोंगसन गुइनाम को मारता है पर उसे कोई असर नहीं होता और वो चोंगसन की आंख निकालना चाह रहा होता है, जिसे नामरा गुइनाम से बचाती है। स्कूल में आग लगने की वजह से स्प्रिंकलर्स ऑन हो जाते हैं, जिसकी वजह से सब डोर ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं और वो सब छत पे आते हैं, पर हेलीकॉप्टर पहले ही उड़ गया होता है, जिससे वो वापस बुलाने की नाकाम कोशिश करते हैं। तभी दरवाजे पर कोई पंचेस मारता है जो गुइनाम होता है, पर वो डोर को नहीं खोल पाता और वहाँ से चला जाता है। सुयोक और चोंगसन गुइनाम के बारे में बात करते हैं और वो समझ जाते हैं कि गुइनाम और नामरा अलग टाइप के ज़ॉम्बीज बन गए हैं। वो सब SOS का निशान बनाते हैं ताकि कोई हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ सके। सोजू शहर पहुंच जाता है और स्कूल तक पहुंचने का प्लान बनाता है। जिसके बाद हम जैक को देखते हैं, जो ऑरेंज ब्रिज की पट्टी करता है और उनके आसपास बहुत से ज़ॉम्बीज होते हैं, जिन्हें वो आवाज़ करके उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ एक बस आती है जिसके अंदर होचल और बच्चे होते हैं और वो दोनों बस की छत पे कूदते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। शाम होने वाली होती है, जिसे देखकर सब लोग आग जलाने की कोशिश करते हैं पर नहीं जला पाते, जिसे देखकर नामरा उन्हें एक लाइटर देती है और कहती है कि उसे स्मोक करने की आदत है। जैक और उसके साथी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ वो किसी को टक्कर मार देते हैं। जैक चेक करता है और वो यूनजी होती है, जिसे वो साथ चलने को कहता है। तभी वहाँ सोल्जर्स आ जाते हैं जो उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद हम गुइनाम को देखते हैं, जो छत पे पहुंचना चाह रहा होता है। तभी उसे किसी के पियानो बजाने की आवाज़ आती है, जो एक ज़ॉम्बी बजा रही होती है, जिसके पास नायोन खड़ी होती है, जो वहाँ पे पड़े कैमरा को उठाकर वापस स्टोर रूम में आ जाती है और उन सब की वीडियोस देखती है जो उन्होंने रिकॉर्ड की थी, जिसे देखकर उसका दिल पिघल जाता है और वो उनके लिए खाने पीने की चीज़ें इकट्ठी करके ले जाने का फैसला करती है। तभी वो वीडियो में चोंगसन को ग्योंगसू की मौत के बारे में बात करते हुए सुनती है, जिसे सुनकर उसे वो रात याद आती है जब उसने ग्योंगसू को मारा था और उसे ग्योंगसू भी दिखने लगता है और वो टाइम याद आता है जब वो ब्रॉडकास्टिंग रूम से निकली थी और मिस पार्क ने उसे बचाया था। उन दोनों के पीछे ग्योंगसू पड़ गया था, जिसने मिस पार्क को काट लिया था और वो नायोन को बचाकर उसे म्यूजिक रूम में लाई थी और उसे उन सब के पास जाने और माफ़ी मांगने और उनकी मदद करने को कहा था। ये सब याद करके उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो खाना लेकर उनके पास जाने के लिए निकलती है। तभी वहाँ गुइनाम आ जाता है, जो उसके हाथ में खाने से भरा थैला देखता है और उसे भूख लगी होती है और वो नायोन को पकड़कर उसे खाने लगता है। जिसके बाद हम चोंगसन और बाकी सबको आग के पास बैठा देखते हैं और वो सब एक दूसरे को अपनी अपनी स्टोरीज और किस्से सुना रहे होते हैं। वहाँ चोंगसन ओंजो से अपने दिल की बात करता है और उसे बताता है कि वो उसे लाइक करता है, जिसे सुनकर ओंजो नर्वस हो जाती है और उठकर दूर चली जाती है। सुयोक के कहने पर चोंगसन उसके पास जाता है, जिसे वो कहती है कि इस आग के जाने के बाद आज उसने अपना एक और दोस्त खो दिया है और वो चोंगसन को उसे अकेला छोड़कर जाने को कहती है और चोंगसन उससे दूर जाकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हम गुइनाम को देखते हैं, जो म्यूजिक रूम की खिड़की के पास एक पाइप से ऊपर चढ़ता चढ़ता छत पे ओंजो के पास पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है, जिसे देखकर चोंगसन उसकी तरफ और वो चोंगसन की तरफ भागता है और उसे पकड़कर उसकी आंख निकालने लगता है, जिसमें वो कामयाब होता दिख रहा होता है और इसी के साथ एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।